Good morning, students. Today we are going to discuss the questions of exercise 3.1, 3.2 and miscellaneous 3. So first we discuss exercise 3.1. The first question is, if A equals to Aij, a matrix whose order is 2 by 4, then find the number of elements in matrix A. मीन्स एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर कितना है 2/4. सो उसमें हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर, कितने एलिमेंट्स होंगे ये हमें पता करना है. सो जो पहले के वीडियो थे उसमें हमने डिस्कस किया था, मीन्स ऑर्डर रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट मैट्रिक्स. सो जो हमारा आंसर नंबर फर्स्ट होगा वो होगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स इक्वल्स टू, जो उसका ऑर्डर है, ऑर्डर इज 2/4. सो इसको सोल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उस मैट्रिक्स में. सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4/4. मीन्स हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है जिसका कि ऑर्डर क्या हो 4/4. सो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स उसका प्राइमरी डायगोनल जो है उसके एलिमेंट तो होंगे 1 1 1 1 और बाकी जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 0. सो हमें 4/4 की बनानी है. सो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1. ये हमारी 4/4 की देखिए 4 रोज एंड 4 कॉलम्स. सो ये जो है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुई. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई I4. सो इसका प्राइमरी डायगोनल जो है दिस वन, ये सारे एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स आर 1 एंड रिमेनिंग आर 0. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. सो these are two matrices which are equal, then find what is the value of A. हमें A की वैल्यू बतानी है. सो देखिए जो एलिमेंट जो है जिस पोजीशन पे होगा वो दूसरी मैट्रिक्स में उसी पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा उसके इक्वल होगा. सो देखिए A जो है वो सेकंड मैट्रिक्स में 1 1 पोजीशन पे है. सो सेम 1 1 पोजीशन पे इधर वाली मैट्रिक्स पे क्या है K+4. सो A इक्वल्स टू K+4 होगा. अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है K की. सो देखिए K कहीं और है क्या इस मैट्रिक्स में, ये वाले 2 2 पोजीशन पे K-6 है. सो ये इक्वल होगा सेकंड मैट्रिक्स में 2 2 पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसके. सो एंड K-6 इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, ये देखिए 2 2 पोजीशन पे एलिमेंट किसके 2 2 पोजीशन के. सो इक्वल्स टू -4. देन K इक्वल्स टू -6 साइड चेंज होगा, देन +6 इक्वल्स टू 2. सो K की वैल्यू हमारे पास आई 2. सपोज दिस इज इक्वेशन 1. पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट. सो फर्स्ट में हम पुट करेंगे. सो A इक्वल्स टू पुट द वैल्यू ऑफ K 2 + 4 इक्वल्स टू 6. ये हमारा क्या होगा, थर्ड जो है उसका आंसर होगा. आंसर नंबर 4 हम देखें, इफ़ ए मैट्रिक्स हैव 6 एलिमेंट्स राइट ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स. सो देखिए एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स जो हैं, सो लेट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल्स टू m/n. सपोज कोई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है n और हमें पता है सिंस m×n इक्वल्स टू 6, जो उसका ऑर्डर होता है वो उसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है. किसको, एलिमेंट्स को. नाउ इफ m इक्वल्स टू 1 दिस इज n. नाउ इफ m इक्वल्स टू 1 देन n की वैल्यू n इक्वल्स टू 6. m की वैल्यू वो 1 पुट करूँ क्योंकि ऑर्डर जो है वो नेगेटिव नहीं होगा. ऑर्डर में जो नंबर ऑफ रोज हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो नेगेटिव नहीं होती, वो ज़ीरो नहीं होती. मीन्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है ना दैट इज़ ऑलवेज नेचुरल नंबर. सो इफ़ m इक्वल्स टू 1 देन n इक्वल्स टू 6. नाउ इफ़ m इक्वल्स टू 2 देन n इक्वल्स टू वी गेट 3. इफ़ m इक्वल्स टू 3 देन n इक्वल्स टू वी गेट 2. नाउ इफ़ m इक्वल्स टू 4 देन n इक्वल्स टू 6/4. देखिए
4 इंटू एन इक्वल्स टू 6, सो एन इक्वल्स टू 6/4 इक्वल्स टू 3/2, नॉट ए नेचुरल नंबर, नॉट ए नेचुरल नंबर। जो भी ऑर्डर होगा उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो हमेशा नेचुरल नंबर होंगी, सो ये पॉसिबल नहीं होगा। इफ़ m इक्वल्स टू 5 देन n इक्वल्स टू 6/5 इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। इफ़ m इक्वल्स टू 6 देन n इक्वल्स टू 1, क्योंकि 6/6 इक्वल्स टू 1। अब जो टोटल m और n की वैल्यू है वो हम जो उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उससे ज़्यादा नहीं ले सकते, सो ये जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं m की वैल्यू नंबर ऑफ एलिमेंट से ज़्यादा नहीं होगी, मोर देन नहीं होगी। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में बी, क्या क्या ऑर्डर हो सकता है देखिए, 1/6 एक ऑर्डर ये पॉसिबल है, देन 2/3 पॉसिबल है, देन 3/2 पॉसिबल है। ये पॉसिबल नहीं है, क्यों? m तो वैल्यू 4 है, m इज़ 4, लेकिन n इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर, सो ये जो कॉम्बिनेशन है ये पॉसिबल नहीं है, ये वाला पॉसिबल नहीं है बिकॉज n इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। यहाँ ये जो n है दैट इज़ 6/5, नॉट ए नेचुरल नंबर, एंड लास्ट वन इज़ 6/1। So these are the possible orders of a matrix whose elements are 6. Now come to next question. If question answer number 5, if A equals to this one, then write matrix A if elements of A are. So इसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जैसे इसमें से सपोज मैं आपको 5th में से सेकंड पार्ट जो है वो सोल्व करवा रहा हूँ। सो इसमें सेकंड पार्ट जो है Aij इक्वल्स टू i प्लस 2j स्क्वायर अपॉन 2i। सो देखिए यहाँ गिवन है A इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स हुज ऑर्डर इज 2/2, 2/2 इज ऑर्डर मीन्स देर आर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। सो सपोज मैं एक रफ में अगर मैं इसकी ज्योमेट्री देखूँ, इसका जो फिगर है वो देखूँ, सो देखिए इसमें 2 रोज होंगी, सो ये फर्स्ट रो, इस सेकंड रो, और इसमें 2 ही कॉलम होंगे, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। और हमें पता है ये जो एलिमेंट है कहाँ है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो ये होगा A11। ये एलिमेंट जो है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो A12। ये वाला जो एलिमेंट है ये हमारे पास होगा A21 क्योंकि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और ये होगा 22। सो अब हमें इन 4 एलिमेंट्स जो है 4 एलिमेंट्स, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूँगा A11, इसकी वैल्यू A11। सो यहाँ जो अगर मैं इससे कंपेयर करता हूँ, देखिए इफ़ वी कंपेयर बोथ दीज then value of I equals to 1 and value of j equals to 1. So put I equals to 1 and j equals to 1 in these expression. So we get 1 plus 2 into 1 whole square upon 2 into 1. We get 1 plus 2 into 1 2 square upon 2. So 2 plus 1 3 square 9/2. Now A12. So compare these two. वैल्यू ऑफ i इक्वल्स टू 1 एंड वैल्यू ऑफ j इक्वल्स टू 2। देखिए सेकंड एलिमेंट जो है A12, जब हम ये फाइंड आउट करेंगे दिस वन, सो हम यहाँ क्या करेंगे, i की वैल्यू 1 एंड j की वैल्यू 2 यहाँ पुट करेंगे। सो देखिए 1 प्लस 2 इंटू 2 होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1, वी गेट 1 प्लस 2 इंटू 2 4, सो 4 प्लस 1 5, 5 की स्क्वायर 25 अपॉन 2। नाउ a ये भी हो गया हमारे पास, ये भी हो गया। अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे, देन A21। सो कंपेयर दीज टू, i इक्वल्स टू 2, वैल्यू ऑफ i इक्वल्स टू 2 एंड वैल्यू ऑफ j इक्वल्स टू 1। सो पुट दीज वैल्यूज इन दिस एक्सप्रेशन, सो वी गेट पुट i इक्वल्स टू 2 प्लस 2 इंटू j इक्वल्स टू 1 एंड स्क्वायर अपॉन 2 इंटू i मीन्स 2। सो वी गेट 2 प्लस 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 स्क्वायर 16 upon 4, we get 4. Now A22 equals to, put I equals to 2 and j equals to 2, we get 2 plus 2 into 2 whole square upon 2 into 2. Then we get 2 plus 2 into 2 4, 2 into 2 4 plus 2 6, 6 square 36 upon 4 equals to 9. सो हमारे पास देखिए A11 की वैल्यू हो गई, A12 की हो गई, A21 एंड A22 की वैल्यू हो गई। सो A इक्वल्स टू, हम यहाँ लिखेंगे A11, A12, A21, A22। सो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 9/2, वैल्यू ऑफ A11 9/2, A12 इक्वल्स टू 25/2,
A21 इक्वल्स टू 4 एंड A22 इक्वल्स टू 9। ये हमारा होगा जो आपका क्वेश्चन नंबर 5th है, उसमें सेकंड पार्ट। इसी तरीके से हम फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट को कंप्लीट करेंगे। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ a इक्वल्स टू 2/3 एंड aij बिल्कुल इसके जैसा ही है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सपोज 6th क्वेश्चन जो है एज इट इज़ है, थोड़ा सा हिंट मैं आपको देता हूँ। देखिए aij 2/3 कितने का, 2/3 मीन्स अगर मैं बात करूँ सो इसमें मेरे पास 2 रोज़ होंगी। फर्स्ट नंबर डिनोट करता है रोज़ को, सो इसमें हमारे पास 2 रोज़ होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। सो हमारे पास एक कुछ इस टाइप का मैट्रिक्स बनेगा जिसमें 2 रोज़, सो ये 2 रोज़ और कॉलम्स 3। सो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, और ये एलिमेंट होंगे A11, A12, A13, क्योंकि फर्स्ट रो सो सब में पहले 1 1 और दिस इज़ फर्स्ट कॉलम सो दिस वन, सेकंड कॉलम सो 2 एंड थर्ड कॉलम सो 3, और यहाँ होगा हमारे पास A21, A22 एंड A23। अब जो है हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंस aij इक्वल्स टू हाफ मोड ऑफ 2i माइनस 3j। सो देखिए क्या होगा, A11 मीन्स पहले ये वाला एलिमेंट मैं कैलकुलेट करता हूँ, मीन्स जहाँ भी i है वहाँ 1 पुट करूँगा, j है वहाँ 1 पुट करूँगा। सो वी गेट 1/2, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1। देखिए हमें यहाँ मिलेगा 1/2, 2 माइनस 3, सो वी गेट -1, 2 माइनस 3 वी गेट -1। और ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, मोड को। मोड मीन्स अगर आपके पास वैल्यू नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव है तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव ही रहेगी। देखिए अगर मोड मीन्स अगर आपके पास वैल्यू सपोज प्लस की आती है सो इसकी वैल्यू प्लस ही होगी। सपोज आपके पास वैल्यू जो है नेगेटिव आती है, सो मोड क्या करता है, उस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है। मीन्स मोड का रिजल्ट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो बताइए ये जो -1 है इसका मोड, सो ये कन्वर्ट हो जाएगा +1 में, और इंटू 1/2, सो वी गेट 1/2। सो इसी तरीके से हम आगे A11 हो गया, नाउ वी गेट A12। सो 1/2 इंटू 2 इंटू पुट i इक्वल्स टू 1, सो 1 माइनस 3 पुट j इक्वल्स टू 2 इंटू 2, so we get 1/2, 2 into 1 2, minus 3 into 2 6, so 2 minus 6 we get -4। so -4 का मोड कन्वर्ट करेगा इसको +4 में, -4 का मोड कन्वर्ट हो जाएगा +4 अपॉन 2, so we get 2। so इस तरीके से हम ये वैल्यू मिलेगी और हम जो है मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे। so ये अब आपको करना है आगे। सिमिलरली अगर मैं आंसर नंबर 7 देखूँ देखिए सॉरी, these are two matrix which are equal, then what are the values of a and b? so देखिए a plus b sorry a plus b equals to 6। so 1 पोर्शन पे जो एलिमेंट है वो इक्वल होगा 1 पोर्शन के। so a plus b equals to 6। now ये 2 कांस्टेंट, ध्यान दीजिए कांस्टेंट वैल्यू हमेशा कांस्टेंट के इक्वल होगी। सो 2 इक्वल 2 के, 7 इक्वल 7 के। नाउ ए बी इक्वल्स टू 8, ए बी इक्वल्स टू 8 यहाँ हुआ। सो चाहे तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ले, या चाहे आप बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ले फर्स्ट इक्वेशन से। सो देखिए अगर मैं यहाँ से सपोज बी की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, तो बी हमारे पास हो जाएगा 6 माइनस ए। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ये वाली जो है ए बी इक्वल्स टू 8, इसमें हम पुट कर देंगे, पुट बी इक्वल्स टू 6 माइनस ए, वी गेट ए इंटू पुट बी इक्वल्स टू 6 माइनस ए इक्वल्स टू वी गेट 8। सो दिस इज 6a माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 8। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ए। सो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, इसको माइनस ए स्क्वायर को प्लस बनाएं, देन ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सोल्व करेंगे अगर हम, सो अब देखोगे ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2a प्लस 8 इक्वल्स टू 0। सम करने पे माइनस 6a और मल्टीप्लाई करने पे 8a स्क्वायर। सो एक कॉमन आ गया, a माइनस 4 माइनस 2 कॉमन आ गया, देन a माइनस 4। so a minus 4 and a minus 2 equals to 0। so a की वैल्यू 4 and 2। so अब put these values of a in this or either in this equation by
इक्वेशन फर्स्ट, इफ़ a इक्वल्स टू 4 देन b इक्वल्स टू, अगर मैं a की वैल्यू 4 पुट करता हूँ सो वी गेट b इक्वल्स टू 2, एंड इफ a इक्वल्स टू 2 देन b इक्वल्स टू, अगर 2 पुट करता हूँ देन b इक्वल्स टू 4. सो वैल्यूज ऑफ a एंड b आर, देखिए a की वैल्यू तो मैं पुट कर दूँ 4 तो b की 2, और अगर a की वैल्यू मैं 2 पुट करता हूँ देन b की वैल्यू 4. ये हमारे पास वैल्यूज़ होंगी क्योंकि a और b की. जो आपके पास वैल्यू आई है पेयर में उसको एक बार आप क्वेश्चन में पुट करके देखिए जहाँ जहाँ a b है कि आपका क्वेश्चन जो है सेटिस्फाई हो रहा है क्या. सो जैसे यहाँ a प्लस बी है फर्स्ट में, सो मैं यहाँ a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 2 पुट करता हूँ. सो 4 प्लस 2 6 सेम है. अब मैं सेकेंड वैल्यू पुट करता हूँ इसी में, a की वैल्यू 2 पुट करूँ, b की वैल्यू 4, सो 2 प्लस 4 6 जो कि इक्वल है. अब आइए इसमें ए बी में पुट a इक्वल्स टू 4 एंड b इक्वल्स टू 2, वी गेट 8, 4 इंटू 2 8. क्लियर. अगर मैं a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 4 पुट करता हूँ उस कंडीशन में मैं 2 इंटू 4 वी गेट 8. सो ये हमारा आंसर जो है करेक्ट है. नाउ कम टू आंसर नंबर 8. व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज if these two matrices are equal then what are the values of x y z and p. so देखिए x y z and p. so सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, so 2x equals to 4, so x equals to 4 by 2 means 2. देखिए 2x equals to 4, इसको सोल्व किया सो हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू 2. अब आते हैं हम इस वाले पोजीशन पे, 1 2 पोजीशन पे 3x प्लस वाई, 1 2 पोजीशन पे 5, सो 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5. यहाँ जो x की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी 2 आ चुकी है वो वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा. देन y इक्वल्स टू 5 माइनस 3x इक्वल्स टू 5 माइनस 3 इंटू 2. एक्स की वैल्यू 2 मैंने पुट कर दी, सो 3 इंटू 2 6, 5 माइनस 6 वी गेट -1. सो y की वैल्यू कितनी हुई, y इक्वल्स टू -1. अब हम आते हैं इस वाले में, देखिए माइनस एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू -4. सो x की वैल्यू मेरे पास 2 ऑलरेडी है, देन z इक्वल्स टू -4 प्लस x इक्वल्स टू -4 प्लस व्हाट इज x, x इक्वल्स टू 2, सो रिजल्ट इज -2. नाउ कम टू दिस वन, 2y माइनस 2p इक्वल्स टू -3. y की वैल्यू जो मेरे पास आ चुकी है -1 वो मैं यहाँ पुट कर दूँ. सो देखिए -2p, या हम इसको इस साइड ले जाएं, देन पॉजिटिव 2p इक्वल्स टू 2y प्लस 3 को इस साइड ले आए सो पॉजिटिव हो जाएगा, 2p को इस साइड ले आए. सो पुट दिस वैल्यूज 2 इंटू वाई, वाई इक्वल्स टू -1 प्लस 3, 2 -1 -2 प्लस 3, सो वी गेट +1. दिस इज द वैल्यू ऑफ 2p. नाउ p इक्वल्स टू 1/2. सो हमारे पास z की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये वाली, x की वैल्यू ये और p की वैल्यू ये हमारे हो गए आंसर. नाउ राइट द वैल्यूज ऑफ a b c इफ मैट्रिक्स a इक्वल्स टू मैट्रिक्स b. ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, सो हमें वैल्यू लिखनी है किसकी, a एंड b की. सो अगर हम बात करें आंसर नंबर 9 देखते हैं. देखिए राइट a माइनस 2 इक्वल्स टू b. सो a माइनस 2 इक्वल्स टू b. नाउ 3 इक्वल्स टू c, या आप ऐसा कीजिए यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, देन a इक्वल्स टू, इसको इस साइड ले गए, b प्लस 2. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. नाउ अगर हम इसको देखें सो 3 इक्वल्स टू c, सो हमारे पास c की वैल्यू हो गई 3, एक ये वैल्यू हमारे पास आंसर आ गया. नाउ 2c इक्वल्स टू 6, देखिए 2c इक्वल्स टू 6, सो वी गेट 6 इक्वल्स टू 3, अगेन सेम वैल्यू है सो लिखने का कोई मतलब नहीं है. नाउ 12c, ये देखिए सिंस 12c 2 1 पोर्शन पे जो एलिमेंट है वो 2 1 पोर्शन के एलिमेंट के इक्वल होगा, सो 12c इक्वल्स टू 6b, 6b. सो c की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, सो मैं यहाँ पुट करूँगा, देन b इक्वल्स टू 12c अपॉन 6, सो कैंसिल होके हमारे पास रहेगा 2c, देन 2 इंटू व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ c 3, सो वी गेट 6. सो वैल्यू ऑफ b इज़ 6, ये वैल्यू भी हमारे पास आ गई. नाउ b प्लस 2, देखिए b प्लस 2 इक्वल्स टू a, या आप ये कह सकते हो जब आपके पास b की वैल्यू आ गई सो आप यहाँ पुट कीजिए, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट. सो a इक्वल्स टू b प्लस 2. नाउ पुट b वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू 6
प्लस 2 इक्वल्स टू 8। सो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब देखिए जो नेक्स्ट है इसमें बी की वैल्यू अगर मैं 6 पुट करता हूँ तो 6 प्लस 2 वी गेट ए की वैल्यू 8। और ये वाला जो है बी और सी हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। सो वैल्यू ऑफ ए इज़ 8, वैल्यू ऑफ बी इज़ 6 एंड वैल्यू ऑफ सी इज़ 3। दिस इज़ आवर एक्सरसाइज 3.1।